Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your math educator. Today I will explain you the 12th chapter of class 7th. This chapter name is perimeter and area. इस chapter में हम सीखेंगे कि हम किसी भी फिगर का perimeter और area कैसे find out करते हैं. Lesson plan points are introduction, then perimeter, circumference of or perimeter of a circle and area. Now let's begin the chapter. Introduction देखते हैं. In previous class we have learned about of closed plane figure as perimeter and area of square and rectangle. हमने previous class में सीखा था कि हम किसी closed figure जैसे rectangle है, square है, उनका perimeter और area कैसे find out करते हैं. We know that the perimeter of a closed plane figure is the total length of the boundary and area is measured of the part of plane or region closed by it boundary of the figure. पैरामीटर देखते हैं. पैरामीटर क्या होता है, हमने जैसे कि पहले चैप्टर में पढ़ा है, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था अपनी कि पैरामीटर क्या होता है, कोई भी बाउंडेड क्लोज फिगर उसकी सारी जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ का सम पैरीमीटर कहलाता है और उन्होंने जितना एरिया कवर कर रखा होता है, जितना मेजर होता है, उसको हम एरिया कहते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू द फॉलोइंग फिगर. जैसे ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और ये है हमारा polygon. Each of the above figure has one or more of the following properties. इसमें one or more properties है. Not closing itself, beginning and ending at the same point. जहां से शुरू हुए वहीं पर खत्म हो गए. Consist of line segment. ये line segment से ही बनी है. A curve having a property is known as simple curve. कर्व में एक प्रॉपर्टी होती है इसको सिंपल कर्व बोलते हैं. अ कर्व हैविंग द प्रॉपर्टी बी इज नोन एज क्लोज कर्व. जिसमें बी प्रॉपर्टी होती है उसको क्लोज कर्व बोलते हैं. बोथ प्रॉपर्टीज कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंपल क्लोज कर्व. जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन होता है उसको सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं. द कर्व बाउंडेड द रीजन इन द फॉलोइंग फिगर पासेस द प्रॉपर्टी सी. दस द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज द पैरामीटर. जो लेंथ होती है बाउंड्री की उसी को ही हम पैरामीटर कहते हैं. ये ट्रायंगुलर और सर्कुलर रीजन में दिखा है. पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे एक ट्रायंगल है तो इसके पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये इसकी तीनों साइड का सम क्यू प्लस आर प्लस पी यूनिट इसका पेरीमीटर होगा. अगर साइड तीनों इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो L प्लस L प्लस L 3L होगा. एग्जाम्पल से देखते हैं. ये ट्रायंगल है, इसकी 4 प्लस 4 प्लस 4 हमारा पैरामीटर होगा कितना, 4 इंटू 3 इंटू 4 कर देंगे 12. पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन. कोई भी शेप हो, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी शेप हो, सबका पैरामीटर सबकी सारी लेंथ का, सारी साइड की लेंथ का सम करना होता है. यहाँ सबकी साइड क्या है, एस एस एस, तो 5 इंटू एस हो गया, 5 इंटू लेंथ इंटू यूनिट, लेंथ ऑफ साइड. पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन तो 6 टाइम एक्स हो जाएगा. पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेप्टागन तो 7 टाइम ऑफ एस हो जाएगा. ऑक्टागन होगा तो ऑक्टागन में कितनी 8 साइड होती है तो 8 इंटू साइड हो जाएगा. और उसके बाद नोनागन होता तो 9 इंटू साइड हो जाता. पैरामीटर निकालना है. रेगुलर पेंटागन का 75 है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5 इंटू साइड, तो 5 से क्या कर देंगे, पैरामीटर में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास साइड आ जाएगी जो क्या है 15 है. चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पर. ABCD इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल. ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है. द लेंथ ऑफ साइड AB एंड बेस BC आर गिवन इन द रेशियो 5:6. ये 5:6 में दिए गए हैं. इफ इट्स पेरीमीटर इज 160, अगर इसका पेरीमीटर 160 है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड. तो उनकी तीनों साइड का लेंथ बताना है. 5:6:5 होगा क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल तो दो साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी. तीनों को सम कर दिया, कितना हो गया 16x. अब तीनों का सम मतलब उनका पैरामीटर. पैरीमीटर हम x की वैल्यू निकाली तो 160/16 क्या आ गया, x आ गया. यहाँ तीनों साइड की हमने क्या लेंथ निकाली है. AB आ जाएगी 5 इंटू 10 50, BC 6 इंटू 10 60, CA 5 इंटू 10 50. कुछ एग्जाम्पल्स है एक और यहाँ पर. द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 32. पैरेललोग्राम का पैरामीटर है 32. इफ वन ऑफ इट्स साइड मेजर 11, उसकी एक साइड अगर 11 है, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड. उसकी एडजेसेंट साइड की पैरामीटर बतानी है तो 2 इंटू L प्लस बी. अब हमारा 32 है, L प्लस बी हमारा 16 हो गया. 11 एक साइड है, दूसरी बतानी है, वो आ गई 5. नाउ इट्स टाइम फॉर माइंड बॉगलर 12.1. फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग. पैरामीटर निकालना है तो क्या होगा इसका पैरामीटर, 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6, मतलब सारी साइड का सम कितना हो जाएगा 18. 18 और 6, 18 और 5 कितना होता है 19, 20, 23, 23 और 6 कितना हो जाएगा 29. यहां भी निकालना है तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 ऐसे करके आप पूरा 6 प्लस 12 सबका सारी साइड का सम कर देंगे, आपका इसका पैरामीटर निकल आएगा. 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इसका पैरामीटर आ जाएगा. इन सब में 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2.5 प्लस 5 प्लस 3 इसका पैरामीटर आ जाएगा. नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चंस आपको सारी साइड का सम करना है, आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है. फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड आर 5
6 एंड 7, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 7, 18 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड कितनी है 6, तो 6 प्लस 6 प्लस 6, 18 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ लेक, एक लेक का पेरीमीटर जिसका 350 मीटर लॉन्ग है, 70 मीटर वाइड है, तो रेक्टेंगुलर की शेप में है। रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ है हमारी 350 और ब्रेथ है 70, 2 इंटू 350 प्लस 70 कितना हो जाएगा 420, 840। पेरीमीटर रेगुलर 7 साइड ऑफ द पॉलीगन जिसकी 7 साइड है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 8:5। 8:5 में तो 8x हो गई और 5x हो गई। इफ द सेकंड साइड ऑफ मेजर इज 5, ये जो 5x है वो हमें दे रखी है 5, तो x बराबर 1 दे रखी है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, तो दूसरी हमारी 8 हो गई। फाइंड द पेरीमीटर, तो 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5, 26 सेंटीमीटर। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ अ पर्सन हैव टू रन अ फील्ड 43 मीटर लॉन्ग, कितने राउंड करेगा इन द ऑर्डर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 560, उसको 560 मीटर कवर करना है। तो हम निकाल देंगे पहले इसका पेरीमीटर, निकालेंगे 2 इंटू एल प्लस बी करके और उसको 560 से डिवाइड कर देंगे तो आपके राउंड नंबर आ जाएंगे। फाइंड द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेंटागन जिसका पेरीमीटर 90 है, पेंटागन में 9 होती है, 9 इंटू 90 इज इक्वल्स टू क्या हो गया पेरीमीटर हो गया, सॉरी 9 इंटू साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें 90 दे रखा है, साइड हमें निकालनी है, तो साइड कितनी आ जाएगी 90 अपॉन 9, दैट मींस 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिबन रिक्वायर्ड टू डेकोरेट अ स्टेज ऑफ अ मेजरमेंट 9 मीटर बाय 6 मीटर, कितनी लेंथ की चाहिए, तो इसका पेरीमीटर निकाल देंगे 2 इंटू एल प्लस बी करके। 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, 15 टू 30 सेंटीमीटर। 30 मीटर की क्या चाहिए रिबन चाहिए। द नेक्स्ट इज सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर क्या होता है एक सर्कल का, सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर कैसे निकालते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस, जो सर्कल का पैरामीटर होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। लेट अस ड्रॉ 3 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडी एंड फाइंड देयर सर्कमफ्रेंसेस बाय यूजिंग द स्ट्रिंग। हम क्या करते हैं एक अलग अलग साइज के सर्कल लेते हैं और एक स्ट्रिंग लेकर उसकी पैरामीटर सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं। ये 3.5 का है, 7 का है, 22 का है। देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगा। रेडियस क्या है 3.5, 7 और 21। डायमीटर मतलब उसकी डबल क्या हो गई 7 हो गई, 2 इंटू 7 14 हो गई, 21 इंटू 2 42 हो गई। सर्कमफ्रेंस क्या आया 22, 44 एंड 132, और जिसमें सर्कमफ्रेंस डायमीटर 22 एंड 7, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। अब इसको कैसे निकालते हैं हम, निकालते कैसे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई r। क्या होता है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई r, जिसमें 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है, और r क्या है हमारी रेडियस, r क्या होती है रेडियस होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 14। डायमीटर दे रखी है तो हम पहले या तो हम क्या करेंगे, पहले हम रेडियस निकाल लेंगे, इसके आधा करके 7 हो जाएगा, या फिर पाई डी सीधे लगा देंगे तो 22/7 इंटू 14 44 आ गया। The cost of the fencing a circular garden at the rate of 100 rupees per meter is for 24,000. Find the radius of the circle. Radius बतानी है, circumference total cost upon cost per meter. तो ये हो जाएगा 240, circumference है हमारी 240, r निकालनी है c अपॉन 2 पाई आ जाएगा। c हमें 240 पता है, 2 और पाई की वैल्यू पता है, तो हम निकाल देंगे 38.18। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देखिएगा। Now it's time for mind boggler 12.2. Find the circumference of a circle whose diameter is, इसकी डायमीटर दे रखी है, हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस आ जाएगी डायमीटर अपॉन 2 मतलब 10 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई, 2 इंटू 22/7 इंटू 10, 44 440/7, 7 से डिवाइड करके इसका आंसर निकाल देंगे। 7 है, इसका अपॉन 2 करेंगे, रेडियस आ जाएगी 7/2, और क्या आ जाएगा हमारा
2 पाई आर आ जाएगा सरकमफ्रेंस, और आर की वैल्यू रख के हम सॉल्व कर देंगे। फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज, सरकमफ्रेंस दे रखी है, निकालनी है, रेडियस दे रखी है, तो यहाँ पर हमें आर ही दे रखा है, ये है आर बराबर 11.5, 2 पाई आर निकालेंगे सरकमफ्रेंस, तो 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू 11.5, सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन निकालेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज, इनकी सरकमफ्रेंस दे रखी है, हमें यहाँ क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, तो 2 पाई आर हमें दे रखी है 38, हमें आर निकालना है तो आ जाएगा 38/2 पाई, 38/2 इंटू 22/7, 2 1 2, 2 9 18, 19 इंटू 7/22, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन करेंगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड इज 350 मीटर, फाइंड द डायमीटर, सरकमफ्रेंस दे रखी है 2 पाई आर 350, आर निकालेंगे 350/2 पाई, और आर हमें डायमीटर निकालनी है, तो डायमीटर क्या होती है, डबल ऑफ रेडियस, 2 इंटू रेडियस, तो पहले डायमीटर निकालेंगे 350/2 इंटू 22/7, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी डायमीटर आ जाएगी। अब वाटर स्प्रिंकल इन अ लोन स्प्रे वाटर एज फार 7 मीटर डायरेक्शन, कितना 7 फार डायरेक्शन में जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर एड्स ऑफ द वेट ग्रास, तो यहाँ 7 हमारी रेडियस हो गई, इसका सरकमफ्रेंस निकाल देंगे। हाउ मेनी टाइम्स द व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गेट 352, कितना रोटेट होगा, कितने टाइम, तो इसका रेडियस से सरकमफ्रेंस निकालेंगे, उसको 352 से डिवाइड कर देंगे। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल इज 5:6, तो एक की हो गई रेडियस 5x, एक की हो गई 6x। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस, दोनों का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, उसका रेशियो 2 पाई r1/2 पाई r2, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r1/r2, तो वो भी कितना हो जाएगा, 5:6 में ही हो जाएगा। अब वायर ऑफ लेंथ, एक वायर की लेंथ इतनी है, बेंड और टू फॉर्म अ सर्कल, जिसको बेंड किया गया सर्कल की फॉर्म में, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ सो फॉर्म्ड, तो 2 पाई आर हो गई इसकी लेंथ, 2 पाई आर हो गई 252, उससे आर निकाल देंगे और डी निकाल देंगे फिर 2 आर करके। डायमीटर दे रखी है सर्कल की 7, डी दे रखी है हाउ मेनी टाइम्स द व्हील विल बी रिवॉल्व इन ऑर्डर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर कवर डिस्टेंस करने के लिए, तो इसमें भी हम सर्कमफ्रेंस निकाल के डिवाइड करेंगे। द मून इज अबाउट 3840 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, मून इतनी दूरी पर है, इट्स पाथ अराउंड द अर्थ इज नियर बाय सर्कुलर, इसका सर्कुलर है पाथ, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाथ, सर्कमफ्रेंस बतानी है, रेडियस दे रखी है, इफ path described is one complete revolution about the earth. Now it's time for area cut. Next point is area. The measurement or magnitude of a plane region enclosed by a simple closed figure is called its area. जैसा कि हम जानते हैं जो मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड होता है एक प्लेन रीजन का, जो एनक्लोज होता है सिंपल क्लोज फिगर से, उसको ये एरिया कहते हैं। इट इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट ऑफ लेंथ, इसको स्क्वायर यूनिट ऑफ लेंथ में मेजर किया जाता है, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। सम ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ एरिया एंड देयर रिलेशन, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 into 100, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर में बदलेंगे तब भी 100 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। 1 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो हमें 1000 into 1000 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 1 मीटर स्क्वायर को डेसीमीटर में बदलेंगे तो 10 into 10। एरिया फॉर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू जो उसकी हाइट होगी, बेस ये होगा और हाइट उसकी ए से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसकी जो हाइट होगी वो होगी। हम जानते हैं एबीसीडी का जो पैरेललोग्राम का एबीसीडी का एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD लेंथ इनटू ब्रेथ, उससे हमने बेस इनटू साइड हाइट निकाला है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, एरिया बताना है पैरेललोग्राम का, उसका बेस दिया है 20, करस्पॉन्डिंग हाइट एट 15, दोनों हाइट और बेस दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, और अगर हम ऐसे देखें तो ए इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। कुछ एग्जांपल्स हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। यहाँ बेस दिया है, हाइट दी है, फॉर्मूले में रख के हम क्या निकाल लेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे।
एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर, कंबाइंड फिगर का एरिया कैसे होता है, इसमें एक रेक्टेंगल है तो पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर एक इसमें क्या है, एक और रेक्टेंगल है, एक और ये रेक्टेंगल है, तो तीनों रेक्टेंगुलर का अलग अलग निकालकर तीनों को प्लस कर देंगे, वो उसका एरिया होगा। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पर। वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 21 सेंटीमीटर, वन साइड एक पैरेललोग्राम की 21 सेंटीमीटर है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 26, एल्टीट्यूड क्या है 26 है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया बताना है, बेस दिया है, एल्टीट्यूड दिया है, हमें पता है बेस इनटू एल्टीट्यूड 546 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। कुछ एग्जांपल्स हैं किससे, पैरेललोग्राम और मिक्स्ड फिगर से रिलेटेड। Now it's time for mind boggler 12.3. Find the area of a parallelogram whose base is 12 dm. The corresponding height is being 5. Base दे रखा है और height दे रखी है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, 12 इंटू 5 60 dm स्क्वायर। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम, एल्टीट्यूड बतानी है जिसकी साइड दे रखी है और एरिया दे रखा है, तो इसका हम निकाल लेंगे। एल्टीट्यूड क्या होता है, बेस इनटू हाइट, क्या दे रखी है, वन ऑफ द हु साइड इज 10, बेस दे रखा है और हाइट निकाल लेंगे। फाइंड द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, बेस निकालना है जिसका एरिया 390 है और हाइट है 52, तो बेस इनटू हाइट बराबर कितना होता है, एरिया, एरिया में बेस निकालना है हमें, तो एरिया अपॉन हाइट हो जाएगा 390 अपॉन 52, इसे डिवाइड करके हमारा क्या निकल जाएगा, बेस। अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, एक फील्ड पैरेललोग्राम की फॉर्म में है जिसका बेस दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है, कॉस्ट निकालनी है तो पहले एरिया निकाल के उसको 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग 7.5 सेंटीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 49, तो इसको भी इसी तरीके से निकालेंगे एल्टीट्यूड। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन मेजर्ड गिवन द फॉलोइंग फिगर, शेडेड पोर्शन का निकालना है तो पहले हम रेक्टेंगुलर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर 20 इंटू 30 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 12 है और ये है 20, तो बेस इनटू हाइट, ये ट्रायंगल का होता है, ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है 20 और हाइट है 6, 10 60 आ गया। अब टोटल हमारा है 600, 60 हमें माइनस करना है शेडेड का निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 600 माइनस 60 कितना 540 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया। फाइंड द एरिया फॉर राइट ट्रायंगल हुज टू साइड कंटेनिंग द राइट एंगल मेजर 24 एंड 12, 24 और 12 दे रखी है, 24 और 12, तो बेस इनटू हाइट होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, कितना हो गया 12 में 22 की मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। पीस ऑफ क्लॉथ इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगुलर, एक पीस किस शेप में है, ट्रायंगुलर की शेप में है जिसका बेस 50 है, एल्टीट्यूड 20 है, कॉस्ट निकालनी है तो पहले एरिया निकालेंगे फिर उसकी 3.50 में मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप, इन शेप का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसकी लेंथ है 7 और ब्रेथ है 1, तो इसका एरिया कितना हो गया 7 इंटू 1 दैट मीन्स 7 मीटर स्क्वायर। ये भी रेक्टेंगल है तो ये 3 है, ये 3 है, 3 3 6 तो ये 1 है। अब 4 इंटू 1 नीचे वाले का हो गया एरिया 4 इंटू 1 कितना 4 मीटर स्क्वायर। अब दोनों का एरिया प्लस कर देंगे, 7 प्लस 4 कितना आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। तो इसी का भी आप ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, एरिया दोनों को प्लस कर देंगे। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगुलर हुज बेस इज 60, एरिया 600, 600 इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस हमें दिया है 60, हाइट हमें निकालनी है तो 30 आ गया, हाइट कितना हो गया 600 अपॉन 30 दैट मीन्स 3 2s are 6 0, हाइट हो गया 20 सेंटीमीटर की हाइट हो गई। फाइंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ बेस निकालना है, एरिया दिया गया है, एल्टीट्यूड दिया गया है। इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया कैसे निकालते हैं सर्कल का, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। जैसे सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, ऐसे एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और हमारा अगर हम रेडियस निकालें तो ए अपॉन पाई इंटू ए अपॉन पाई का अंडर रूट, और यहाँ से अगर रेडियस अगर हमें सरकमफ्रेंस दी है तो हम यहाँ रेडियस निकालते हैं सरकमफ्रेंस अपॉन 2 पाई। तो इस टाइप से हम सरकमफ्रेंस और एरिया के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सर्कल के। एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेम सेंटर हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल
कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जो एरिया कैसे निकालते हैं, इसमें बाहर अंदर वाले सर्कल का रेडियस है r, बाहर वाले सर्कल का रेडियस है कैपिटल R। इसका हमें अगर एरिया निकालना है तो वो क्या निकलेगा हमारा, वो निकलेगा एरिया ऑफ ट्रैक पाई प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो इस तरीके से हम इसका एरिया निकालते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड। सरकमफ्रेंस दी है सर्कल की, एरिया फाइंड आउट करना है। सरकमफ्रेंस से हम पहले r निकाल देंगे और फिर हमें पता है एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, और r की वैल्यू रख के हम एरिया निकाल देंगे। अगेन कुछ एग्जांपल्स हैं सर्कल से रिलेटेड, आप यहाँ इनको सॉल्व करेंगे। Next is 12.4. The first question is find area of a circle whose radius is, रेडियस दे रखी है, सर्कल का एरिया निकालना है। r बराबर हमें देखा है 14 और एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, दैट मीन्स 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2s are 14, 44 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे। 14 में 44 की 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे इसका निकालेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ हुज डायमीटर इज, डायमीटर दे रखी है, डायमीटर है 7, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7/2, डायमीटर अपॉन 2 होती है। अब इसका क्या निकालना है एरिया, एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, पाई कितना है 22/7 और ये जाएगा 7/2 इंटू 7/2। दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक 7 कट गया, 2 से 11 टाइम गया, 11 7 77/2। इसका सॉल्व करिए, 2 3 6 बचा 1, 2 8 16 बचा 1, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आप उससे निकालेंगे फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेट विद डायमीटर 10 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, डायमीटर दे रखी है, डायमीटर है तो हमारी रेडियस क्या जाएगी 10/2, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो हम एरिया निकालेंगे, एरिया जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई है 22/7 इंटू 5 इंटू 5, 22 इंटू 25/7 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आपका एरिया आ जाएगा। सरकमफ्रेंस दे रखी है एक सर्कल की 2 पाई r, सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r 42.7 मीटर। डायमीटर और एरिया निकालना है, डायमीटर निकालते हैं पहले, रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस रहेगी 42.7 अपॉन 2 पाई, 42.7 अपॉन 2 इंटू 22/7, पॉइंट हटा के 10 लगा लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आ जाएगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, डायमीटर आ जाएगा, पाई r स्क्वायर कर देंगे, एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का निकालना है, तो ये है हमारा स्क्वायर के अंदर क्या बन रहा है सर्कल। तो पहले हम स्क्वायर का क्या निकालेंगे, इसकी डायमीटर भी हमारी 10 है, तो हम पहले स्क्वायर का क्या निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, मतलब 10 इंटू 10 दैट मीन्स 100 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, r कितना है 5, 10 का अपॉन 2 कर दो, 22 अपॉन कितना 22/7 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या निकालना है, स्क्वायर के एरिया में से 100 में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ऐसे ही इसका क्या करेंगे, इसमें पहले हम निकालेंगे सर्कल का एरिया। हमारी क्या है ये, पहले हम इसका निकालेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या जाएगी इसकी 5 आ जाएगी, कि पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, इसकी 5 आ जाएगी। अब 5 है टोटल, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 2.5, 2.5 इसकी रेडियस हो गई। पहले सर्कल का क्या निकालेंगे एरिया, फिर ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट करके 4 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, और सर्कल में से ट्राइंगल का माइनस कर देंगे। ऐसे यहाँ रेक्टेंगल का निकालेंगे, उसमें से सर्कल का माइनस कर देंगे। ऐसे यहाँ पहले क्या करेंगे, पहले इसको स्क्वायर का निकालेंगे, फिर हम इसका निकालेंगे सर्कल का, फिर एक और सर्कल का निकालेंगे, तो स्क्वायर के में से पहले सर्कल का माइनस करेंगे, फिर उसमें से छोटे सर्कल का माइनस कर देंगे। रेडियस ऑफ अ गिवन सर्कल इज 7, रेडियस दे रखी है 7, द फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, रेडियस हमें क्या दे रखी है 7, ये 7 ये 7, तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा हमारा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का रूट ओवर, इसका हमारी इसकी लेंथ आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कल का निकालेंगे, फिर उसमें से ट्राइंगल का क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 3 ट्राइंगल्स का, फिर उसमें से 4 से डिवाइड कर देंगे। वेल ऑफ डायमीटर 150 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर वाइड और पर्पल अराउंड फाइंड द एरिया ऑफ पैरापेट। पैरापेट का एरिया बताना है, डायमीटर दे रखी है और उसको उसकी वाइडनेस दे रखी है। डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 56 मीटर, तो डायमीटर से रेडियस निकालेंगे। ऑन इट्स आउटसाइड देयर 30 मीटर वाइड पाथ,
3 मीटर वाइड पाथ, उसके चारों तरफ 3 मीटर का पाथ है, रनिंग अराउंड इट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द पाथ एट 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले बड़े वाले का एरिया निकालेंगे सर्कल का, फिर छोटे वाले का निकालेंगे, उसमें से 3 माइनस करके छोटे वाले का निकाल देंगे एरिया, और फिर बड़े वाले से छोटे का माइनस करके 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। विच हैज ग्रेटर एरिया, किसका ग्रेटर एरिया होगा, आ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 88, एक स्क्वायर जिसका पेरीमीटर 88 है, तो 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर, हमें 88 दे रखा है, तो साइड कितनी आ गई 88 अपॉन 4, 4 2 8, 4 2 8, 22 आ गई, 22 सेंटीमीटर, एक सर्कल जिसकी सरकमफ्रेंस है 88, तो 2 पाई आर 88, इसकी साइड आई है, इसका एरिया निकाल दो साइड इंटू साइड, 22 इंटू 22, 484 आ गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आ गया आर निकालेंगे पहले 88 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7, तो 22 4 जार 2 2 जार 14, इसकी रेडियस आ गई। पाई स्क्वायर निकालेंगे तो 2 इंटू पाई स्क्वायर आ गया 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जार 14, 44 इंटू 14, 616, तो किसका ज्यादा आ गया, एक सर्कल जिसका सरकमफ्रेंस है 88 सेंटीमीटर, सर्कल का क्या आ गया, एरिया ज्यादा आ गया। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, पैरामीटर और एरिया के बारे में सीखा। थैंक यू स्टूडेंट्स।